हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि 2020 के जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो ये पेपर है, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन आते हैं, जो 10 क्वेश्चन हमें करने होते हैं पहले क्वेश्चन में, उसमें देखते हैं क्या पूछा गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ ml-1 एंड t-2। ml-1 एंड t-2 ये जो डायमेंशन इनमें से किसकी नहीं है। तो देखते हैं जो प्रेशर होता है, प्रेशर एक तरीके से वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और जो स्ट्रेस भी होता है वो भी सेम, यही एक तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, उसकी भी यूनिट सेम होती है। तो इन दोनों की तो सेम है। पावर जो होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क की क्या होगी, ml/t-2 इसकी डायमेंशन, नीचे आ जाएगा यहाँ पर टाइम का t, तो इसको हम करेंगे तो t-3 आ जाएगा। तो एक तरीके से ये जो है इसकी है, और जो ml-1 t-2 जो कहा था कि इनमें से किसकी नहीं है, तो पावर की नहीं है, तो थर्ड इसका जो ये पार्ट था वो सही था। इसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है हमारा, उसको हम कहते हैं a.b। इससे हम उसको दिखाते हैं a.b से, और ये होता है वास्तव में ab cos थीटा। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट भी, हमें डॉट प्रोडक्ट को एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको बोल देते हैं, और ये देखते हैं ना, ये स्केलर होता है, तो इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही था। इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ राइट द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी वीमा लिखिए, ये इसके अंदर पूछा गया था। तो जो प्लांक कांस्टेंट है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट E बराबर एक तरीके से h न्यू होता है, जहाँ पर E एनर्जी है, जो प्रकाश की जो आती है एनर्जी है उसकी, और ये 1 फोटोन कहलाता है। और जो h है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, न्यू एक तरीके से यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। तो यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो प्लांक कांस्टेंट है वो होता है एनर्जी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की जो यूनिट यहाँ पर होती है, क्योंकि उसने डायमेंशन फार्मूला पूछा है, तो एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला ml/t-2 होता है। और जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो पर सेकंड होती है, यानी कि t-1 होती है एक तरीके से। तो और यहाँ से ये जो ऊपर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ml2 और t-1। ये प्लांक कांस्टेंट की यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये इसके अंदर पूछा गया है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है के, उसकी यहाँ पर यूनिट हमें यूनिट बतानी थी, उसका मात्रक यहाँ पर बताना था। तो जो कैसे बताएंगे, पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो इसके अंदर फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कि जो हीट होती है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है जो हीट होती है वो Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा T अपॉन में डेल्टा X के, और साथ ही कितने समय तक उसमें फ्लो कराई गई है, इसके बराबर होता है। यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रहता है K डेल्टा T अपॉन में डेल्टा X, और यहाँ पर हो जाएगा T। तो K यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो K बराबर यहाँ से निकल जाएगा Q यहाँ पर हीट है, और अपॉन में A इंटू में डेल्टा T अपॉन में यहाँ पर डेल्टा X, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और यहाँ पर ये T यहाँ पर समय हुआ। तो इसकी जो यूनिट यहाँ से बन जाएगी, आइए उसको देखते हैं। तो यूनिट यहाँ से क्या बनेगी, तो इसकी बन जाएगी जूल, और नीचे यहाँ पर ये एरिया का मीटर स्क्वायर, और डेल्टा T टेम्परेचर है, तो केल्विन, और यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर सेकंड। तो मीटर से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा जूल पर मीटर सेकंड और केल्विन। ये इसकी यहाँ से इस तरह से आप यूनिट वहाँ पर दे सकते हैं, ये यूनिट यहाँ से इसकी निकल जाएगी, ये वाली। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आया देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस में b अपॉन में t प्लस c। राइट द डायमेंशंस ऑफ
ए। तो ए की डायमेंशन इसमें हमें यहाँ से उसने पूछी है, तो ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा पहला चैप्टर है विमाव वाला, उससे ये लिया गया है। और ए की डायमेंशन पूछी है, केवल ए की, वैसे तो इसमें ए बी सी तीनों ही कांस्टेंट हैं, लेकिन ए की पूछी है, तो ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो v बराबर एक तरीके से ए टी और प्लस में b अपॉन में t प्लस में c यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो ए की डायमेंशन पूछी है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो ये कहता है कि जो किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए टी या डायमेंशन ऑफ ए लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v अपॉन में डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ ए यहाँ से निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा यहाँ से एल टी माइनस 1 और t के लिए यहाँ से t, तो इसकी आ जाएगी यहाँ से एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 यहाँ से डायमेंशन की आ गई और ये एक एक्सेलरेशन की यहाँ पर ये होता है। इस तरह से इसकी यहाँ से डायमेंशन दी जा सकती थी। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है एक तरीके मैनुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं पी एंड क्यू हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4, जो इनके मैग्नीट्यूड दिए हैं वो 3 और 4 दिए हैं रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू, वेक्टर p और माइनस वेक्टर q ये हमें निकालना है। और जबकि p और q के जो वेक्टर p और वेक्टर q के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो ये हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो p माइनस क्यू हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसमें जाएंगे और वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो p प्लस क्यू हमारा जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो उसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके अंदर एक तरीके से, और छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको आप यहाँ से हल कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दिया है राइट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। जो फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम में इसमें आपको संबंध यहाँ पर लिखना था केवल। तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें आप इतना दे सकते थे। इसके बाद इसने कहा कि राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v बराबर r ओमेगा, यहाँ पर एक रिलेशन होता है, ये इसमें पूछा था, ये दिया जाना चाहिए था। इसके बाद जो इसने आगे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद इक्वल स्पीड हैविंग रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली द रेशो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जब कोई सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो अलग अलग रेडियस पे, तो तब इसका ये होता है mv स्क्वायर अपॉन में r यहाँ पर होता है। तो टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास हैं, इक्वल स्पीड है, तो ये तो एक तरीके से सेम हो गया। तो यहाँ से जो उनके सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रेशो होगा वो F1 अपॉन में F2 एक तरीके से यहाँ से हो जाएगा ये R2 अपॉन में R1 निकल के आएगा। तो R2 अपॉन R1 पहला इसका आंसर था, तो आप इसको आंसर यहाँ से दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के, तो ये प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए। राइट द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम, तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो होता है एक तरीके से I ओमेगा। तो L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, I यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद जो एक नंबर का क्वेश्चन में है कि इफ़ अर्थ रेडियस इज डिस्क्राइब्ड बाई 1% बट इट्स मास रिमेन्स सेम, डिक्रीज कहा है सॉरी, इफ़ अर्थ रेडियस इज डिक्रीज बाई 1%, 1% की जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की रेडियस में 1% का एक तरीके से डिक्रीज वहाँ पर कर देते हैं, बट इट्स मास रिमेन्स सेम, उसका मास को हमने सेम रखा, देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल,
तो हम जानते हैं कि अगर हमने हमारा जो ग्रेविटेशनल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होता है रेडियस के। अगर हमने मास को सेम रखा है और आर को कम कर दिया है तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर रेडियस यहाँ पर कम हो रही है और मास यहाँ पर सेम है तब जी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ से आंसर है इसका इंक्रीज। इसके बाद इसके अंदर पूछा है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक तरीके से यही होता है कि अगर तीन हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस तरह से है कि ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरह का इसमें स्टेटमेंट देना। तो ये 10 क्वेश्चन इस तरह से हमारे इसमें एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन इसके अंदर हैं वे कौन से हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एक्स डिपेंड्स ऑन टाइम टी इज गिवन बाई एक्स बराबर ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। फाइंड द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। तो इसमें ए एंड बी की यूनिट यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके अंदर जो यूनिट होगी वो हमें दिया है एक्स बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो एक तरीके से जो इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें तो यूनिट भी निकल जाएगी। तो यहाँ से जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होनी चाहिए यहाँ पर पूरे की। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। तो डायमेंशन ऑफ ए अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ टी। तो ये हो जाएगा मीटर पर, एक तरीके से जो यूनिट आ जाएगी यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से एल और यहाँ से हो जाएगा टी। ये डायमेंशन आ गई इसकी एल टी -1 और ये तो किसकी होती है, ये वेलोसिटी की एक तरीके से होती है। तो ए यहाँ पर एक तरीके से मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी की होती है वो इसकी यूनिट होगी ए की। बी की यहाँ पर यूनिट हम देख लेते हैं। तो ये बी टी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक तरीके से ये मीटर है और ये हो गया। तो इसकी भी हम सिमिलरली पहले डायमेंशन फॉर्म निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो जो डायमेंशन ऑफ बी निकल के आएगा उसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन ये हो जाएगा यहाँ से इसकी डायमेंशन एल अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये जाएगा यहाँ से एल टी -2 और ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह से ए की जो यूनिट आई वो मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी की है और जो बी की डायमेंशन आई वो एक्सेलरेशन की यहाँ पर होती है। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ एनी 2 एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट जो त्रुटि हैं वो आप 2 किसी के नाम दे सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर्स हैं, तो उनको समझा भी सकते हैं, तो ये दिया जा सकता है। इसके बाद राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.7652। तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी सभी की सभी। डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड राइट द स्टोक्स लॉ। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं कि स्टोक्स लॉ के अनुसार कि जब हम किसी बॉडी को लिक्विड में डालते हैं तो एक समय स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन एक समय के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है लिक्विड के अंदर, और उसी वेलोसिटी को हम एक तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और स्टोक्स लॉ के अनुसार उस बॉडी पर जो एक गोली है उस पर एक फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स काम करता है और जो विस्कस फोर्स जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। वी यहाँ पर होता है, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये स्टोक्स लॉ यहाँ पर होता है, इतना ही इसमें देना होता है, ज़्यादा नहीं देना। इसके बाद इसमें पूछा है ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। आप इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं, तो सीधा वर्क डन आप W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप इसको निकाल सकते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3% रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द इसके रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर है उसकी जो ब्रेथ है और जो उसकी लेंथ है उसमें एरर दी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, और यहाँ पर जो इसका एरर के टर्म में लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन में ए फॉर्मूला बनाएंगे इंटू 100% क्योंकि परसेंटेज में दी हुई है। तो डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100 और प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू में 100 ये करेंगे यहाँ से इतना।
तो अब यहाँ पर जो ये लेंथ में यहाँ पर दिया है वो 5% है, तो यहाँ से ये 5% प्लस में 3% यानी कि 8% उसके एरिया में एरर आ जाती है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। कन्वर्ट 1 जूल इनटू कैलोरी, तो 1 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप डायमेंशन मेथड की भी हेल्प यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि किसी ने डायमेंशनली नहीं पूछा है तो आप इसको किसी भी तरह से कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे डायमेंशन मेथड से भी आप लोगों को ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट करने होते हैं 5-5 नंबर के। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण है वो उसको डिफाइन करिए। ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, तो जो a = v² है ये उसको डेरिवेशन यहाँ पर करा रहा है, तो ये इसका डेरिवेशन यहाँ पर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको डिफाइन करिए। और न्यूमेरिकल भी इसमें है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय रेडियस r with rope of 3 मीटर with 2 रोटेशन पर सेकेंड, कैलकुलेट द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं कि जो इसका रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है k = 1/2 I ω² यहाँ से होती है। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा, तब उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। डिफाइन टॉर्क, जो बला गुण है उसको डिफाइन करना था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जो टॉ यूजुअल होता है वो dL/dt यहाँ पर होता है, तो ये इसमें निकालना है। और शो दैट इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, तो ये इसमें दिखाना था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो ये है कि डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सप्लेन हाउ इट्स वैल्यू चेंजेस बाय गोइंग अप एंड डाउनवर्ड टू द अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, उन दोनों को समझाना है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। और डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी यहाँ पर इसको डिफाइन हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इलास्टिसिटी, आपको इलास्टिसिटी बतानी है, एंड राइट हुक्स लॉ एंड डिफाइन वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारा बल्क मॉडुलस है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या यंग्स मॉडुलस है, तीनों को इसमें समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताना है। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, ए कार्नोट इंजन हैज़ इट्स सोर्स टेम्परेचर दिस वन एंड सिंक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ई = 1 माइनस में T2/T1, और T1 जो है हाई टेम्परेचर है और T2 जो है लो टेम्परेचर है, लेकिन इसमें हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 दोनों में ऐड करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद 5वें क्वेश्चन के दो पार्ट हमें करने होते हैं 3 में से, तो इसमें दिया क्या क्या है देखते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो जो हमारा इसमें शांता गुणांक है उसको हम बताना है, इसकी मात्रक और विमा लिखनी है, और इसका ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमें इसमें बताना है। डिस्क्राइब द अपरेंट वेट ऑफ पर्सन ऑन अ लिफ्ट, तो मोशन ऑफ ए लिफ्ट के अंदर जब कोई व्यक्ति मोशन में होता है तो उसकी गति के लिए यहाँ पर हमें, अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है या फिर उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो उसको पूरा इसमें डिफाइन यहाँ पर करना होता है। और वेटलेसनेस की क्या कंडीशन होती है, जब रस्सी टूट जाती है तो उसको हम वेटलेसनेस की कंडीशन वहाँ पर होती है। तो इसके बाद ए कार ऑफ मास 12 kg मूविंग एट 22 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द कार। कोई कार है, यहाँ पर ये कार है और ये कार का वेट दिया हुआ है इतना, और इसकी जो वेलोसिटी दी है, और ब्रेक की लगाने से ये कुछ दूरी चल करके रुक जाती है, तो वहाँ पर जो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेकिंग फोर्स है वो कितना इसमें हुआ, वो एक तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें है, और इस तरह से 2020 का ये क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को यहाँ से तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होने की भी संभावना रहती है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।